दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद एक कन्फ्यूजन ज़रूर हर किसी को आता है कि क्या हमें अपने एक्स पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए, क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए कि भैया जब उसका मूड घूमे तो वो हमारे पास आए कि भैया आओ, अच्छा ठीक है रिलेशनशिप वापस कर लेते हैं, बहुत तुमने बर्दाश्त किया, बहुत तुमने झेला, बहुत तकलीफ़ें उठाई, अब हटाओ। मुझे एहसास हो गया है मैंने बहुत बड़ी गलती की, उस समय मैं गुस्से में था, मेरा मूड ख़राब था, ये था वो था, अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो मेरे दोस्त आपके लिए ही होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग कि क्या हमें अपने एक्स पार्टनर को वेट करना चाहिए, और हमें एक्स पार्टनर का वेट करना चाहिए तो कितनी देर तक करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर एक्स पार्टनर के वेट करने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उभर के आती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर भैया छोड़ के ही क्यों जाता है। तो चलिए मेरा वक्त गवा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था किसी ज़माने में और उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा ही नहीं किसी का भी एक्स कुछ नहीं सुनता, उसको सिर्फ जाना रहता है, वो जाके मानता है, वो चला जाता है, तभी तुम वीडियो पे आते हो। तुम वीडियो पे आ रहे हो उसका मतलब तुम सब कुछ कर धर के देख चुके हो। तो हर किसी का एक्स है, वो चला जाता है, चाहे दुनिया में किसी का भी केस हो, कैसा भी केस हो, या इंडिया में हो, यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इंसान है, उसका ब्रेकअप हुआ है, तो जैसा तुम फील कर रहे हो वो भी वैसा फील करेगा, और जैसा तुम्हारा एक्स पार्टनर कर रहा है डिट्टो वैसा भी सामने वाले का एक्स पार्टनर करेगा, क्योंकि ये है ह्यूमन नेचर। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे कि भैया कि एक्स का तुम्हें वेट करना चाहिए, क्या तुम्हें वेट करना चाहिए, क्योंकि तुम सब कुछ करते रहे तो हार चुके हो, कोई चीज़ काम नहीं आ रही है, कोई नीम हकीम काम नहीं आया, कोई हथकंडा काम नहीं आया। तुमने प्यार से उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, तुमने धमका के रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, तुमने डरा के उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, वो तो एकदम कह रहा है भैया हम नहीं रुकने वाले, तुम चाहे जो करना हो कर लो। खुला चैलेंज तुम्हारा एक्स पार्टनर देता है कि तुम जो करना हो कर लो, और जितना ही वो इंसान तुम्हारे सामने कॉन्फिडेंस शो करता है उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ज़मीन में धंसता चला जाता है, और इसके बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद तुम्हें लगता है कि अब तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है, अब क्या किया जाए। तो तुम क्या करते हो, तुम उस इंसान से रिक्वेस्ट करना शुरू करते हो। तो रिक्वेस्ट करने पे भी वो इंसान नहीं मानता है। तुम उसको हर चीज़ करके दिखाना चाहते हो, तुम उसको दिखाना चाहते हो तुम उससे कितना प्यार करते हो, तुम उसके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आओगे। तुम उससे बोलोगे भैया हमसे 5 मिनट बात कर लो, बट रिलेशनशिप में रहो। तुम इस चीज़ का भी ऑफर दे देते, हम भैया जो है तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लेंगे, तुम रुक जाओ, लेकिन तब भी वो नहीं रुकता है। अब अगर एक्स के वापस आने का तुम वेट कर रहे हो, ये सब कुछ हो गया, अब रुका है नहीं, वो चला गया, क्योंकि वो किसी भी चीज़ पे नहीं मानता, तो क्या तुम्हें एक्स पार्टनर का वेट करना चाहिए। देखो मेरे तो एक्स पार्टनर के वेट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। पहली चीज़ कि तुम अगर एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो तो तुम अपने आप को एक्स पार्टनर से नीचे समझ रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी एक्स पार्टनर के इर्द गिर्द और रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाएगी, तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तुम ये कहोगे भैया हम आगे बढ़ के करेंगे क्या जब हमारा प्यार ही है हमारे पास नहीं है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास नहीं है तो इसकी भी वजह तुम ही हो, और तुम्हारा प्यार तुमको छोड़ के गया इसकी भी वजह तुम हो। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास वापस आएगा इसकी भी वजह है भी तुम ही हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं कि आपका प्यार भी आप ही को जैसे वापस आएगा। ठीक है, कहने का तो ये रेफरेंस है कहने का। तो अगर तुम उसको वेट कर रहे हो, वेट ही तो नहीं करना होता। तुम वेट करोगे इसका मतलब तुम्हारा जो सुप्रीम चैलेंज होगा, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर को पाना। तो एक्स पार्टनर कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है जो तुम उस पर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो, तुम ना करियर, फ्रेंड्स, फैमिली सब छोड़े दे रहे हो। क्या इतना इंपॉर्टेंट है वो इंसान? तुमने अगर है भी इंपॉर्टेंट तो तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं बना, तुम्हें उसके बराबर का इंसान बनना है। अब तुम उसके फैन बन के घूमोगे कि उसका तुम वेट करोगे। होता कौन है वो इंसान वेट करने का? तुम्हारे साथ उसने गलत किया, तुम बैठ के वेट करोगे? तुम इतने कमज़ोर हो मेरे दोस्त। तुम्हारे इस कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठा के वो इंसान छोड़ के गया, क्योंकि तुम उसकी जायज़ बातें मानते थे, क्योंकि तुम उसे खोने से डरते थे। तुम्हारी इसी गलती का, इसी कमज़ोरी का वो इंसान फ़ायदा उठा के गया है। तुम आज भी उसका वेट करोगे, तो वेट नहीं करना है। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत सारे तुम्हारे पास निगेटिव जवाब होंगे, नहीं सर तो वेट नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या मूव ऑन करना चाहिए। अरे भाई, मूव ऑन नहीं करना है। मूव ऑन तुम्हें किसने बता दिया? मूव ऑन कुछ नहीं होता है। एक चीज़ बता दूं मैं तो, जब तक तुम उसे रियलाइज़ नहीं करा लोगे अपने जीवन में, तब तक तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं पड़ेगी। तुम चाहे जितना कह लो मैंने माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रियली में माफ़ कर दोगे तो इस चीज़ का कभी डिस्कशन आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर तुमने कागज़ों में माफ़ किया है उसको, और तुमने ऐसे माफ़ कर दिया क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ऑप्शन ही क्या बचा है मेरे दोस्त? माफ़ नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ? तो इसको मूव ऑन करना नहीं कहते हैं। तो जब तक तुमने रियलाइज़ नहीं करा लिया, तब तक तुम्हारा इंसान पैरों में आके गिर के ये नहीं बोलेगा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो भी सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम जितना कर दिया तुमने, इतना कोई नहीं कर पाएगा। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम तुमको छोड़ के गए। तो हमारे पार्टनर थे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसने ये चीज़ बोल दी ना जिस दिन,
तुम्हारी सारी इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन से ही तुम मुक्त हो जाओगे। उस दिन से तुम्हें लगेगा जीवन में और भी चीज़ें हैं, तुम्हें सडनली और भी चीज़ों पर रस दिखने लगेगा, तुम्हें लगने लगेगा आप करियर बना लेना चाहिए, दोस्तों के साथ घूम लेना चाहिए, परिवार के साथ बैठ लेना चाहिए। तुम ये सब अभी तक छोड़ते हुए हैं, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। किसी भी चीज़ पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले 100 बार सोचना है कि वाई यू आर इवन कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट पे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। आज तुमने अपने आप को इतना नीचा बना लिया है कि तुम एक्स पार्टनर का वेट करोगे, तो व्हाट यू आर डूइंग कि आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो। एक्स पार्टनर वेट करने लायक नहीं है मेरे दोस्त, वो इतना लायक नहीं है तुम्हारे कि तुम्हारे आंसू डिजर्व कर पाए। जिस दिन से तुमको इंसान छोड़ के गया, तुम पे उसका हक ख़त्म हो गया है। इंतज़ार करोगे तो कभी नहीं पाओगे। रीज़न ये है क्योंकि तुम्हारा जीवन का टारगेट ही वही हो जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा कर लोगे तो एक्स को वापस पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात यकीन मानो, एक्स को वापस पाने के बाद तुम जीत तो जाओगे, तुम्हें लगेगा जीत गए, लेकिन तुम हार जाओगे उस दिन। क्योंकि जिस दिन एक्स को तुम हासिल कर लोगे ना, उस दिन तुमको लगेगा यार तुमने जीवन के साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, जितना भी तुम्हें वक्त लगा उसको वापस लाने में, बर्बाद कर दी है तुमने। क्योंकि तुम आज वेट कर रहे हो, तुम दब के रह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नज़रिया क्या है, रिलेशनशिप ही सब कुछ है। नहीं भाई, रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है। रिलेशनशिप एक पार्ट है जीवन का, लेकिन रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मेक इट नोट, इस बात को नोट कर लो। अगर एक्स पार्टनर के पीछे तुम लगातार भागते हो तो उससे कुछ होना नहीं है। वेट नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वो इंसान खुद आएगा तुम्हारे पास। तुम अपनी ताकत नहीं समझ रहे हो, तुम अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। अरे यार, उसे तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी, लेकिन तुम क्या है, अवेलेबल हो पूरे टाइम। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली है कि तुम्हारे साथ उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। तुम एक बार ना कहना सीख लो, 25% हल हो जाएगी तुम्हारी समस्या। एक बार अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, 25% और समस्या हल हो जाएगी, मिलकर 50% होगी। मतलब आधी समस्या हल हो गई। और जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, तुम वहाँ कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ने लगा, तो लोग तुमसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तुम एक अलग व्यक्तित्व का इंसान अपने अंदर देखोगे और तुम्हें खुद समझ में आएगा इसको, अपने एक्स को डील कैसे करना है। तब तुम्हें ये थोड़ी लगेगा इसके बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तब तुम्हें लगेगा यार ये नालायक एक्स, ये मुझे टहलाएगा, ये मुझे घुमाएगा, ठीक है, ये मुझे नचाएगा। तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा। अभी तुम एकदम सरेंडर हो चुके हो कि किसी भी तरह एक्स पार्टनर आ जाए, हम पे रहम खा के आ जाए, हमारी झोली की तरह से प्यार डाल के आ जाए। तो प्यार, इज्जत, ट्रस्ट मांगने से मिलता नहीं है, ना मांगा जाता है बेटो, इसे सिर्फ कमाया जाता है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त आपको कमानी है। अगर आपका एक्स पार्टनर अगर आ भी जाता है रहम खा के, तो भी आप उस पर प्राउड नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको उतना ही प्रभावशाली व्यक्ति बन के निकलना है। तो एक्स का वेट नहीं करना है। एक्स का वेट करोगे तो नहीं पाओगे, एक्स का वेट अगर नहीं करोगे तो पा जाओगे। सीधा सा लॉजिक है, उल्टा काम है यहाँ पे। वेट करोगे जीवन में नहीं पाओगे। रीज़न मैंने बता दिया है कि वेट करोगे तो सबसे बड़ा टारगेट वही बन जाएगा जीवन का। तो बहुत ज़्यादा क्या करोगे, बहुत ज़्यादा पाओगे तो एक्स पाओगे, इससे ज़्यादा जीवन में कुछ नहीं पाओगे। और जीवन में आगे बढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया उस दिन एक्स कदमों में आ जाएगा, ठीक है। सीधी साफ बात है, तुम्हारा एक्स तुमको बहुत ज़्यादा चैलेंज लग रहा है इस वजह से क्योंकि तुम उसको पा नहीं पा रहे हो, ठीक है। बड़ा वो बहुत नॉर्मल इंसान है, बहुत ही आराम से वापस से रीअट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम अपनी ताकत ही नहीं समझ रहे हो। उसके सामने आते ही तुम्हारी सारी शक्तियाँ डाउन बढ़ जाती हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आनी है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है हर समय इमोशनल होकर बात नहीं करनी। जिस दिन से ब्रेकअप हुआ, इमोशनल होना बंद कर दो। ब्रेकअप के बाद इमोशनल होना सिर्फ जहर का काम करता है, सिर्फ वो तुमको दूर करेगा तुम्हारे एक्स पार्टनर से, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये तीनों फैक्टर अपने अंदर क्रिएट करो। सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है मेरे दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो अपनी पहचान खो दोगे, तो पहचान नहीं खोनी है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।